हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूनिक चीज सिखाने वाले हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट बिना स्क्वायर रूट मेथड का यूज करें। स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम फटाफट निकाल के देख रहे हैं। बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट बिना डिवीजन मेथड के कर देंगे। जैसे आपके पास नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दो नंबर के अलग कर लेना है। ये इस साइड से पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो ये दो नंबर का पेयर बनेगा और बाकी नंबर एक में डाल देंगे। इन टू नंबर्स को एक में रख देंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर अलग पेयर में रख देंगे। अब ये जो आपके पास यहां नंबर दिखाई दे रहा है, जो 79 दिखाई दे रहा है, ये 79 परफेक्ट स्क्वायर नंबरों में किस किस के बीच में लाई कर रहा है वो देख लेना। 79 जो है कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबरों से ग्रेटर और लेस है, आपको यहां ढूंढने। मैं सारे नंबर लिख दिए, 1 से लेकर के 9 तक आपको लर्न चाहिए। 1 से 9 तक अगर आप देखें तो इन दो नंबरों के बीच में लाई करता है। मतलब ये 64 से ग्रेटर है और 81 से लेस है। 64 से ग्रेटर है, 81 से लेस है। इसमें इसका 64 का से लेस का मतलब अगर आप देखें 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है। मैंने ऐसे समझा दिया, अब मैं स्क्वायर में लिख देता हूं इसको। आपको पहला था 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। अब आप ये नंबर देखो, ये हमेशा जो है जब आप देखोगे लेस नंबर वाले का ये स्क्वायर रूट निकलेगा। इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो लेस नंबर आएगा। हमेशा लेते समय आपको ध्यान रखना है, लेस नंबर आपको लेना है। ये दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो इसमें से लेस नंबर को आप यहां लिखेंगे। 8 तो इसमें आएगा ही आएगा। अब आप ये देखो 1 नंबर कहां आ रहा है, 1 नंबर आपका कहां आ रहा है। देखो 1 नंबर को आप चेक करोगे तो 1 नंबर आपके इस वाले पर आता है और इस वाले पे, दो नंबरों पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब क्या आएगा वो देखते हैं। उसको चेक करने के लिए जो 8 नंबर आया ना, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाता है बेटा, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 आ जाता है। अब 72 को चेक करेंगे, जो आपका नंबर है, ये नंबर इस प्रोडक्ट से ग्रेटर है या लेस है। आप देखो आपका जो नंबर है 79 वो आपके प्रोडक्ट से ग्रेटर है। आपका 79 प्रोडक्ट से ग्रेटर है, मतलब इसका ये वाली कंडीशन पे होल्ड कर रहा है। जो गिवन नंबर है मेरे पास, ये गिवन नंबर मेरा वो प्रोडक्ट से ग्रेटर है। जब भी प्रोडक्ट से ग्रेटर हुआ तो लार्जर नंबर आपको लेना है। इसका ये दो नंबरों की पॉसिबिलिटी है 1 और 9 की, क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 के स्क्वायर पर भी 1 आता है, 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। इसका या तो 1 आएगा तो 9 आएगा। 1 और 9 में से कौन सा नंबर आप लोगे बेटा, लार्जर नंबर लोगे। इसका 9 आपका यहाँ आएगा। 89 का जो स्क्वायर होता है वो 7921 होता है। इतना समझ में आ रहा है आपको, कोई परेशानी? आपको एक और करके दिखाता हूं। देखो सेकंड मैं एक और करता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ, अगर नेक्स्ट नंबर देखा जाए 5929, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना हो, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देखो पहले तो आप इसके दो नंबर अलग कर लेना और बाकी नंबर अलग कर लेना। जो अलग नंबर है ना, ये नंबर किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है वो चेक कर लेना भाई। 59 जो है किन किन नंबरों के बीच में आता है। 59 को देखा जाए तो हमारा ये 59 नंबर 49 और 64 के बीच में आता है। 49 किसका स्क्वायर है बेटा, 7 का स्क्वायर है, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। इसका ये 59 आपको देखना है कौन कौन से दो नंबर है जिनके स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करता है। इनके बीच में लाई करता है। मैंने आपसे क्या बोला था, आपसे इसमें आपको हमेशा स्मॉलर ही नंबर लेना है। इसमें स्मॉलर नंबर लोगे तो 7 आएगा, यहां स्मॉलर नंबर आपको लेना है। और जो ये नंबर आपने लिया ना, इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा 56, और इस 56 को यहां चेक करना है। ये नंबर जो आपका 59 है, आप चेक करो ये 56 से ग्रेटर है या 56 से स्मॉलर है। ये 56 से ग्रेटर है, ये 56 से ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर आ जाएगा तो आप यूनिट प्लेस में देखो 9 आ रहा है। 9 किस किस के यूनिट प्लेस में आ रहा है, 9 दो नंबरों के यूनिट प्लेस में आ रहा है, 7 के भी, और आपके पास यूनिट प्लेस में अगर आप देखो 7 के भी और 3 के भी आ रहा है। 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, जिसके यूनिट प्लेस में 9 आता है, और 3 का स्क्वायर भी 9 आता है, जिसके यूनिट प्लेस में 9 आता है। इस तरह 7 और 3 ये दो नंबरों की पॉसिबिलिटी है आपके पास यहाँ। अब आपको देखना है, मैंने आपको बताया था जब भी ये नंबर ग्रेटर आता है, आपका गिवन नंबर प्रोडक्ट से ग्रेटर आएगा तो आप लार्जर वाला नंबर लेंगे। इसमें लार्जर नंबर 7 और 3 में कौन सा लार्जर नंबर है बेटा, 7 लार्जर नंबर है। इसका मतलब ये 77 का स्क्वायर होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ाता हूं आपको मैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 5329, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो इसको फिर वही काम, दो नंबर अलग बाकी नंबर अलग कर देंगे। और इस नंबर को चेक करेंगे 53 को। ये 53 आप एक बार चेक करते हैं,
जो 53 है, ये नंबर कौन कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? ये 53 अगर आप देखें तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, उसके बीच में लाई करता है। अब आप देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था इसमें, भैया बेटा आपको स्मॉलर नंबर लेना है, ये 7 आपको लेना है, इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 7 तो आएगा, स्मॉलर नंबर पहले केस में तो स्मॉलर नंबर आएगा। अब अगला काम क्या करेंगे, 7 को उसके नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 होता है। ये 56 आपका जो गिवन नंबर है, ये 50 आपके प्रोडक्ट से लेस है या ग्रेटर है? लेस है बेटा। ये 53 56 से लेस है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर ये 53 56 से लेस है, मतलब गिवन नंबर प्रोडक्ट से लेस है, तो आप स्मॉलर नंबर लेंगे। आपको यूनिट प्लेस में देखना है 9 किस किस के यूनिट प्लेस में आ रहा है बेटा? 7 और 3 दोनों में, 7 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर दोनों के नंबरों के यूनिट प्लेस पर 9 आता है। इसका 7 और 3 ऑप्शन है आपके पास, मतलब 7 और 3 नंबर में से आप कौन सा नंबर लोगे बेटा? लेस वाला नंबर लोगे। आपको होता है ना लेस नंबर लेंगे, इसका 3 हमारा आना चाहिए। समझ में आने लगा ना आपको? नेक्स्ट देखते हैं एक बार, इस वाले को चेक करते हैं। इस वाले को भी वही काम करना है आपको, ऐसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे और 72 को चेक करेंगे। 72 को चेक करेंगे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में ये 72 लाई करता है। ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81। 64 से ग्रेटर है, 81 से लेस है। इसका इन दोनों के बीच आता है। तो मैंने आपको पहली बार बताया था नंबर कौन सा लेंगे? स्मॉलर वाला। स्मॉलर नंबर आपको वहां लिख देना है। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखते हैं इसमें स्मॉलर नंबर जो 8 था उसको आप नेक्स्ट नंबर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नेक्स्ट नंबर ना 8 से बड़ा नंबर है अगला 9। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 को मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है। और यहां जो नंबर लिखा है वो जो गिवन नंबर है आपके पास वो भी 72 है। आपको मैंने बोला था अगर ये दोनों नंबर इक्वल आ जाए, देखो यहां ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कंडीशन लगाई है। अगर इक्वल आ जाएगा तब भी ये कंडीशन लगेगी, ग्रेटर देन आ जाएगा तब भी ये कंडीशन लगेगी। अब आप अपने यूनिट प्लेस में देखो, आपके पास 6 है यूनिट प्लेस में, आपका यूनिट प्लेस 6 है। 6 किस किस नंबर के यूनिट प्लेस में आता है बेटा? 6 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी आता है, 6 के स्क्वायर में भी आता है। इसका या तो 4 नंबर होगा या तो 6 नंबर होगा। तो इसका यूनिट प्लेस में आपका 6 आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 4 और 6 ही है। इसका 4 और 6 में से आप जो नंबर लोगे वो कौन सा लोगे बेटा? लार्जर वाला लोगे। इसका आपको नंबर लेना पड़ेगा 6। समझ में आ रहा है? 4 और 6 में लार्जर नंबर कौन सा है? 6 लार्जर नंबर है, इसलिए आप कौन सा लोगे? 6 लोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट 12769 5 डिजिट का नंबर है। फिर वही काम करना आपको, इधर से पेयर बनाएगा, दो नंबर इसके जो है अलग कर देंगे। और जरा 126 को देखते हैं, सॉरी 127 अगर आप चेक करोगे ना, ये 11 का जो स्क्वायर होता है 121 और 12 का जो स्क्वायर होता है 141। आपको आता होगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ये 121 से ग्रेटर है और 144 से लेस है। तो इसका मतलब ये नंबर जो इसमें आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट निकालते, इसमें आपको क्या करना? स्मॉलर नंबर लेना है आपको। स्मॉलर नंबर 11 तो आपको आएगा ही आएगा, इसका स्क्वायर रूट करने पर तो 11 तो आना ही आना है। अब नंबर आपके पास यहाँ 69 है। इसको चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना बेटा? इस 11 को इसके 12 बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना। 11 इंटू 12, 12 1 जा 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 12 1 जा 12 और 1 13, 132 आ रहा है। 132 आ रहा है। तो आपका जो गिवन नंबर है 127, ये 132 से क्या है बेटा? लेस है। 132 से क्या है बेटा? लेस है। अगर लेस है तो आपको क्या करना? ऐसी कंडीशन में ये जो कंडीशन आपकी लग रही है वो स्मॉलर नंबर आपको लेना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन आपकी आ रही है स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर का मतलब पहले देखना है यूनिट प्लेस आपका क्या है। आपके पास यूनिट प्लेस में 9 है। यूनिट प्लेस आपकी 9 है। अगर यूनिट प्लेस 9 है तो 9 पॉसिबिलिटीज कब कब हो सकती है? 9 कब कब आता है? 9 3 के स्क्वायर में भी आता है और आपके पास 7 का स्क्वायर भी 9 आएगा। 3 के स्क्वायर यहां लिखा दिया नहीं, 3 का स्क्वायर भी 9 आता है और 7 का स्क्वायर भी, मतलब 9 आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 3 पर भी आ सकती है और 7 पर भी आ सकती है। इसका मतलब आप अपनी कंडीशन में देखना, आपका गिवन नंबर 113 के प्रोडक्ट से लेस आ रहा है। मतलब गिवन नंबर प्रोडक्ट से जब लेस आता है तो कौन सा नंबर लेते हैं बेटा? स्मॉलर नंबर लेते हैं। तो इसका इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है? 3 है। इसका मतलब ये 113 का स्क्वायर होना चाहिए। समझ आ रहा है? फिर देखते हैं इसको। इस वाले को भी वैसे ही डिवाइड कर दोगे। देखो इधर आप 25 अलग कर दोगे, 156 अलग कर दोगे। अगर 156 को 1 मिनट के लिए चेक कर लोगे, 156 12 के स्क्वायर
और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 144 और 169 के बीच में ये 156 आता है। इसका मतलब आपको इसमें स्मॉलर नंबर लेना है, आपको पता है। अब आप यहां देखोगे 25 5 यूनिट प्लेस में किसकी आ रहा है बेटा, यहां ढूंढोगे तो 5 यूनिट प्लेस में केवल इसी के आता है। तो आपको अभी सोचना भी नहीं है ज्यादा, अभी कुछ करना ही नहीं है आपको। ये 125 का स्क्वायर होगा। कितना समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन? बन जाएगा ना बेटा, मजा आ रहा है ना? अब आप अगर आपके समझ में आ गया, क्योंकि मैंने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लिख करके दे रखी है, इसलिए अगर आपको समझ में आया, ये दो क्वेश्चनों को आप इसका ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों को आप डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना, इनको आप खुद करके मुझे वो करोगे, इसको बना लेना और बना करके मुझे बताना, कमेंट में बताना कि किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। आप मुझे कमेंट करिएगा, देखते हैं आप कितने लोग इसको करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अगर आपके समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बेटा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू बेटा।